সমস্যাটা হচ্ছে আমরা তো তাঁর দল করি না, তিনিও আমাদের দল করেন না। ফলে তাদের দলে কখন কে কি প্রাক্তন হচ্ছেন সেটা বুঝবো কি করে? শুধু কেমন জানি দেখে মনে হচ্ছে অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি এক্সপালশনের জন্য অপেক্ষা করছেন আগামী দিন বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बंगाल कांग्रेस में फूट की खबरें तो सामने आ ही रही थी अधीर रंजन चौधरी को हटाने के बाद, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से इस मामले को लेकर चुटकी ले रही है, इससे इंडी गठबंधन में फूट की खबरें भी अब तेज होती नजर आ रही है। जिसके बाद बीजेपी ने अब अधीर रंजन चौधरी को खुले तौर पर बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे डाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जो कि मुर्शिदाबाद के बहरमपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उनको अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें आपको बता दें कि ये कहा गया कि हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी पहले से ही बीजेपी से बात कर चुके हैं। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से निलंबित होना चाहते हैं, वो उकसाने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही बीजेपी से बातचीत कर रखी हो। क्या कुछ कह रहे हैं कुणाल घोष, जरा सुनिए। সমস্যাটা হচ্ছে আমরা তো তাঁর দল করি না, তিনিও আমাদের দল করেন না। ফলে তাদের দলে কখন কে কি প্রাক্তন হচ্ছেন সেটা বুঝবো কি করে? শুধু কেমন জানি দেখে মনে হচ্ছে অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি এক্সপালশনের জন্য অপেক্ষা করছেন আগামী দিন বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে। हमने कुणाल घोष को सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी की बात लगता है बीजेपी से हो गई है। मौका मिलते ही बीजेपी में अपना पाला वो बदल सकते हैं। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि उन्हें इस बारे में एक मीटिंग में पता चला कि उन्हें पद से हटा दिया गया। मसलन पूर्व कांग्रेस सांसद ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि उन्हें किसी से रिप्लेस कर दिया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बाद में उन्हें पार्टी की तरफ से फोन और कहा गया कि एक मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मीटिंग मेरी अध्यक्षता में बुलाई गई है, उस वक्त तक मैं अध्यक्ष था, लेकिन मीटिंग की शुरुआत में जब गुलाम अली मीर संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने मुझे पूर्व अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। तब पता चला कि मैं पश्चिम बंगाल का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बन गया हूं। अधीर रंजन चौधरी ने राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने उन्हें खुला ऑफर तक दे दिया। उन्होंने कहा कि हारने की वजह से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ कहना है रामदास अठावले जी का, और जरा सुनिए। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है। बहुत बार वो बहरमपुर से वेस्ट बंगाल से चुनकर आए थे और 2019 में उनको मतलब अपोजिशन लीडर पार्टी अपोजिशन लीडर के नाते उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थी और बहुत बार उन्होंने कांग्रेस की भूमिका वहाँ हाउस में रखी, हंगामा करने का काम भी किया, बातें उठाने का काम भी किया। लेकिन अभी वो मतलब वहाँ से मतलब वेस्ट बंगाल से हट गए हैं, इसीलिए मतलब उनके तरफ अनदेखी हो रही है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का रवैया ऐसा होने से अनेक लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है और भी कोई पार्टियां ज्वाइन की है। तो अधीर रंजन चौधरी जी को मेरा निवेदन ये है कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो वहाँ रहने से क्या फायदा है? कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहिए और आपने एनडीए में आना चाहिए। ऐसा निमंत्रण मैं आपको देता हूं। आइए, आप बीजेपी में आइए या मेरी पार्टी में आरपीआई में आप आइए। तो जैसा कि आपने अठावले जी को सुना, उन्होंने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी से अनुरोध करता हूं कि अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अधीर रंजन चौधरी अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हें से बंगाल कांग्रेस चीफ के पद से हटाया गया है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को मुर्शिदाबाद के बहरमपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार के हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी ने यहाँ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा था, जिन्होंने चौधरी को 85,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वह इस मामले पर जो है जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को लेकर बयानबाजी हो रही है, इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शामिक भट्टाचार्य का भी बयान है। क्या कह रही है शामिक भट्टाचार्य, जरा सुनिए। जी, अधीर रंजन चौधरी एक विपरीत स्थिति में लगातार चुनाव जीत कर आए थे, सिर्फ खुद नहीं जीता। प्रणब मुखर्जी जी को पहले लोकसभा में भेजने वाला आदमी अधीर रंजन चौधरी था। प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति बन गए तो उस जगह का जो उपचुनाव हुआ था उसमें उसको बेटे को लोकसभा भेजने का काम आदित्य चौधरी का था। आदित्य चौधरी एक फाइटर है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए था कि कांग्रेस में रहकर आप तृणमूल से युद्ध नहीं कर सकते, ममता जी का खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, और उसी सिग्नल दे दिया।
तो कांग्रेस का स्थिति यही है। कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया था, कांग्रेस रविन्द्रनाथ टैगोर का साथ भी धोखाधड़ी किया, तो कांग्रेस किसी को छोड़ता नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी अभी उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया और किसी भी कारण से रात में अगर ये सपना देखता है खड़गे साहब, ये अगर ये सरकार गिर जाए तो हमको समर्थन चाहिए तृणमूल कांग्रेस को, तो हटाओ अधीर रंजन चौधरी। और बंगाल की जनता ने एक बाइनरी सेट कर दिया, जो तृणमूल का लड़ाई बीजेपी से है। अगर तृणमूल को कोई हरा सकते तो बीजेपी हरा सकते। तो अगर ये बाइनरी सेट है तो अधीर चौधरी का सामने एक ही रास्ता खुला हुआ है, अगर वो तृणमूल के खिलाफ लड़ना चाहते तो बीजेपी का पास खड़ा हो जाए। आप रख लेंगे, आप ले लेंगे उनको पार्टी में? अरे पार्टी में लेना नहीं लेना ये तो हमारा बस का बात नहीं है, लेकिन अब ये जरूर मानते हैं इज अ राइट प्लेयर प्लेइंग इन अ रॉन्ग कोर्ट। ये तो किसी को राजनीतिक एक सबका एक मत होता है, किसी को पार्टी में शामिल कर लेना बड़ा बात नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जिस लड़ाई में है उस लड़ाई में हम लोग शामिल है, वो भी शामिल हो जाइए। तो आप फिर अधीर रंजन चौधरी जैसा बड़ा नेता, इतना बड़ा हस्ती, हम जैसा आदमी उसको कैसे पार्टी में लाने के लिए बोल सकते हैं? इसको लेना जिसको है वो इसका ऊपर अपना सिद्धांत व्यक्त करेगा। और अधीर जी ऐसा ही बड़ा आदमी है, वो उसको भी एक आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल में राजनीति करना है, पश्चिम बंगाल को बचाना है। जो बड़ा कॉन्स्पिरेसी अभी चल रहा है हिंदुस्तान में, जो पूरा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में घुसा दो और एक ग्रेटर बांग्लादेश बना दो, ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन जो चल रहा है, सारे डेमोग्राफिक डिजाइन को बदल रहा है बंगाल में, इसी का खिलाफ आवाज उठाना चाहते तो बीजेपी का दरवाजा खुला है। जैसे कि आपने श्रमिक भट्टाचार्य जी को सुना, उन्होंने कहा है कि बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, जो लोग भी टीएमसी को हराना चाहते हैं, ऐसी मंशा रखते हैं, उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने ये बात कही है कि अगर वो चाहे तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए दरवाजे कभी भी बंद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस को कोई हरा सकती है किसी पार्टी में, अगर इतनी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कंपेटेबिलिटी है, इतनी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने की अगर बात है, तो वो बीजेपी ही है। बीजेपी ही टीएमसी को हरा सकती है। और अधीर रंजन चौधरी का अपमान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हार गए थे। यानी साफ तौर पर बंगाल की राजनीति में बयानबाजियों का दौर चरम पर है, लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी को बंगाल के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में भी बात विवाद चल रहा है, तंज कसे जा रही है। कुणाल घोष कहते हैं कि बीजेपी से उनकी पहली ही बात हो चुकी थी, जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी जो है छोड़ी है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद से, कांग्रेस जो है बंगाल में उनको अध्यक्ष बना रखा था, उसे उस पद से हटाए जाने के बाद से कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी से उनकी बात, यानी बीजेपी से अधीर रंजन चौधरी की बात हो चुकी होगी, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे। और आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा तो अधीर रंजन चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने भी बताया कि उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्हें अचानक एक मीटिंग में खुद पता चला कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। तो वहीं बीजेपी के नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे दिया। तो रामदास अठावले ने भी अधीर रंजन चौधरी के अपमान पर दुख जताया, कहा कि अधीर रंजन चौधरी का जिस तरीके से अपमान हो रहा है ये गलत है, इस तरीके का अपमान अधीर रंजन चौधरी का नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा अपमान हो रहा है तो अधीर रंजन चौधरी हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें छोड़ देनी चाहिए जहां पर उनका इतना अपमान हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी को अभी भी समझ जाना चाहिए और कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी राय होगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।